कि भाई ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आपका सेंटर अच्छे से काम करेगा तो स्टेट अच्छे से काम करने वाला है, अगर सेंटर ही गड़बड़ है तो स्टेट गड़बड़ रहने वाला है. सो इज देयर एनी कनेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन? जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, इस वजह से हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे. हम देखें तो स्ट्रेस कब आता है? When is somebody under stress, you're not able to perform well. का परफॉर्मेंस अगर आपके नीड के साथ मैच नहीं करा and you're not able to give enough energy for that performance, that is the challenge. कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए बैठ के, तो ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? मतलब Water while you're standing, the air goes down faster towards your feet. बुजुर्ग लोग बोलते थे, राइट, एंड कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्दी थे क्योंकि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स याद करते थे, जैसे हाथ से खाना खाना, ज़मीन में बैठ के खाना खाना. आपका और आपके खाने का जो रिलेशन है, प्रेम है, it is love. If you love the food, if you respect the food, but especially with food, because there's so much emotion around food. तो योग मतलब हमारे देश की धरोहर है, लेकिन वहीं पर कोई फॉरेनर आके और उसी को अच्छे तरीके से रैप करके और डिफरेंट तरीके से करने लगता है. नहीं, इट्स ब्रीदिंग पैटर्न. अगर आप आयुर्वेद में जाओ तो उसका जो पहले जो चैप्टर्स है, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट मेडिसिन्स. There is no discussion about diseases. So the discussion is about how to keep yourself healthy with दिनचर्या. क्या सिम्टम होते हैं अगर किसी गट हेल्थ डिस्टर्ब है तो? व्हाट आर द सिम्टम्स? हाउ कैन आइडेंटिफाई? आप किसी को देखोगे, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों दिख रहा है? You might ask that. अरे आज एकदम खिले हुए. These are the first indications. अगर आपका एनर्जी लेवल्स अच्छा है. हेलो दोस्तों, नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में. और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल और ख़ास सब्जेक्ट पे. यस, मैं आज आपकी बात करने वाला हूँ गट हेल्थ के ऊपर, कि गट हेल्थ कितना ज़रूरी है और क्यों इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आज मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीज़ की अगर आप बात करें, वेदर इट्स टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ इश्यूज़, बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ आज आप देख रहे हैं, उनका जो मेन क्रिटिकल पार्ट है, जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं, वो है गट हेल्थ. तो गट हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, किस तरह से आप अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, खाने पीने में आपको कहाँ पर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, और क्या क्या ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं. कुल मिला के दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूव योर गट हेल्थ, इम्प्रूव योर लाइफ, राइट. और इस खास टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं. ही इज़ अ डॉक्टर एंड उनके पास काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है आयुर्वेद का, और हज़ारों लोगों को उन्होंने हेल्प किया है अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. सो ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर हरीश. सो डॉक्टर हरीश, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, आपने टाइम निकाला. एंड यू बीइंग अ गट एक्सपर्ट, राइट. एंड तो गट के बारे में, गट हेल्थ के बारे में लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में गट हेल्थ का मतलब क्या होता है, एंड हाउ अ पर्सन कैन आइडेंटिफाई, कैसे पता चलेगा कि मेरी गट हेल्थ डिस्टर्ब है. उसके कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ साइंस होते होंगे. सो व्हाट आर दी सिम्टम्स फॉर पुअर गट हेल्थ? Alright. Thank you, Anup, for inviting me here today, first of all. Right. Would like to start with gratitude. And आपने जो बात पूछा है वो it's very relevant today. आज बहुत relevant है क्योंकि जब मैं कॉलेज से निकला था, बहुत साल पहले की बात है, इट्स लाइक 10-12 years ago. So उस टाइम पे लोगों को पता है कि आयुर्वेदा क्या है, ये है, वो है, लेकिन लोगों का फोकस इतना गट पे नहीं था. मतलब 2011-12 की बात करो. जिनको पता है वो कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था. बट रिसेंटली क्या हुआ कि देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट गट हेल्थ, एंड आई बिलीव दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ गैप इन देयर. द रीज़न इज द अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग दैट इज लैकिंग इन मेनी प्लेसेस. एंड वॉट द गट बेसिकली मीन्स इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. गट का मतलब इतना है कि सरल भाषा में, हाँ, पाचन तंत्र है हमारा. जी, करेक्ट, एग्जैक्टली. वो GUT में उसको छोटा कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं करना, गट कर दिया. So what basically it means is it is the entire system that starts from your mouth, okay, and ends in your anus. Okay. ऊपर से शुरू होता है, नीचे खत्म होता है. करेक्ट. राइट. इतना जगह है गट, यहाँ से लेके एंड तक. यहाँ तक. अच्छा, ये बीच का वाला पार्ट नहीं है? नहीं, मतलब पूरा कंप्लीट सिस्टम है. एग्जैक्टली. ऑल राइट. और गट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन योर बॉडी बिकॉज इट इज द ओनली ओपन सिस्टम. आप फेफड़े के अंदर टॉफी नहीं डाल सकते हो. एंट्री एग्जिट नहीं है वहाँ से, मतलब. एग्जैक्टली. यू हैव the only place where you can put anything is your gut, and gut is your digestive system, and the reason why it is so important is because of that, कि आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो, और आजकल लोग कुछ भी डाल रहे हैं. Right? Correct. So, and it is relevant because it is connected to each and every system in your body, because energy, day to day energy एक ही जगह से मिलता है. Correct. And that is your food. Correct. And food को digest करने वाला सबसे important है. Right. तो मैंने पूछा कि क्या सिम्टम होते हैं अगर किसी गट हेल्थ डिस्टर्ब है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स, हाउ कैन आइडेंटिफाई? राइट. सो फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी को देखोगे, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों दिख रहा है?
यू माइट आस्क दैट, अरे आज एकदम खिले हुए, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस. अगर आपका एनर्जी लेवल्स अच्छा है, विच मीन्स दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्किंग वेल, वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे यूटिलाइजेशन भी हो रहा है. Correct. अगर इस प्रोसेस में कुछ बाधा आ गई तो इट विल बी फर्स्ट विजिबल इन देयर एनर्जी लेवल्स. ओके. जितना काम करना चाहते उतना कर नहीं पा रहे, और जब बात करें अटेंशन नहीं दे पा रहे, ये सब दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस. एंड ऑब्वियसली बाकी सब भी आते हैं, जैसे ब्लोटिंग होता है, जैसे गैस होता है, एसिडिटी होता है किन लोगों को, बट उससे भी पहले नजर आता है एनर्जी लेवल्स में. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस, एनर्जी लेवल्स. ओके. What else? A few other things that I've also noticed is people become, yes, definitely absent-minded, no doubt, and some people face constipation, or they might have more, मतलब Okay. कम या ज़्यादा, Both ways. Yeah. दोनों challenge है, Correct. right? Another thing that I've also noticed is skin health, Yes, very true. and that's a direct reflection. Correct. पहले ये मतलब बताया गया था कि स्किन एंड लिवर आर क्लोजली रिलेटेड, राइट? बट मॉडर्न, इफ यू गो विथ यू नो द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बट एवरीथिंग ऑन योर स्किन इज रिलेटेड टू योर गट. अगर It's a reflection of your gut health. एब्सोल्युटली, अगर आपको लग रहा है कि किसी का कॉम्प्लेक्शन कम हुआ है, इट मीन्स दैट देयर इज सम चैलेंज विद देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं, एक्ने, रोजेसिया, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और खासकर यूथ में तो बहुत हैं, दे गो टू द डर्मेटोलॉजिस्ट. आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग lakhs of रुपीज विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द गट हेल्थ. एब्सोल्युटली रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे. मतलब प्रॉब्लम क्विक फिक्स जैसे कर रहे हैं, मतलब ना उसको किसी से क्रीम से लगा के ढक लेना. ट्रू. इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. और इसके लिए एक मेटाफर दिया गया है आयुर्वेदा में. क्या? कि आप जैसे आपका घर है, ओल्ड पेंट लगा हुआ है, पुराना पेंट लगा हुआ है, और आप ये कर रहे हो कि नया पेंट खरीद के लाए और पुताई शुरू, राइट? दे हैव स्टार्टेड पेंटिंग इट विदाउट रिमूविंग द ओल्ड वन. वेरी ट्रू. आप जितना भी पेंट करोगे थोड़े दिन के बाद निकल के आएगा. वेरी ट्रू. दीज आर द रीजंस व्हाई कॉस्मेटिक्स फेल. दीज आर द वेरी रीजंस व्हाई इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर गट फर्स्ट, नथिंग एल्स विल वर्क लॉन्ग टर्म. राइट. एंड उसको अगर आप ध्यान से, धीरे से उसके ऊपर काम करोगे तो इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. इट विल कीप पेइंग यू डिविडेंड्स. राइट. सो मैं भी यहाँ पे एग्री करूँगा डॉक्टर हरीश. यहाँ पे बीइंग अ डायबिटीज रिवर्सल कोच, व्हेन पीपल कम टू मे, राइट, आई ऑलवेज सेज वेरी सिंपल भाषा में कि भाई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आपका सेंटर अच्छे से काम करेगा तो स्टेट अच्छे से काम करने वाला है. अगर सेंटर ही गड़बड़ है तो स्टेट गड़बड़ रहने वाला है. सो जो एंड आई हैव सीन पीपल दोज आर हैविंग कंसिस्टेंट स्ट्रेस, दे आर हैविंग कॉन्स्टेंट कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव इशूज. ट्रू. So, is there any connection of stress and indigestion or constipation? So I believe it's the opposite. That is stress driving अभी स्ट्रेस की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज से ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से स्ट्रेस आ रहा है. Okay. सो वी थिंक कि हाँ, जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, इस वजह से हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे. हम देखें तो स्ट्रेस कब आता है? व्हेन इज समबडी अंडर स्ट्रेस, व्हेन यू नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. आपका परफॉर्मेंस अगर आपके नीड के साथ मैच नहीं करा, there is a performance need, Right. and you're not able to give enough energy for that performance, that is the challenge. Right. लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, Right. that means that you have enough energy, और उस एनर्जी के साथ आप काम कर पा रहे हो, और आप जब काम कर पा रहे हो there is no stress, zero stress. So I believe the equation has to change. You work on your digestive health, आप अपने gut health के ऊपर काम करो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाएगा. Okay. तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गलत जगह पे. Correct. डी स्ट्रेसिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गट के बारे में नहीं सोच रहे. आपकी भाषा में बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं. So is there any connection of your gut health with your moods and your happiness levels? एब्सोल्युटली. अभी आप कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो जो ब्रेन है, हाँ, और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है जो गट है, हाँ जी, ये सोचिए कि एक हाईवे है. Okay. दोनों के बीच में there's a nerve which is called the vagus nerve. Vagus nerve, yeah. Right? So there's a huge, मतलब एक हाईवे है, और अगर इसके बीच में कहीं पे भी कोई बाधा है, तो जो एनर्जी टू द ब्रेन विल कम डाउन. व्हेन योर एनर्जी इज लो, ऑटोमेटिकली आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है और गट ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर एनर्जी नहीं जा रहा है ब्रेन में, तो आप अटेंशन नहीं दे पाओगे. अटेंशन के लिए एनर्जी लगता है. Right. तो ऑब्वियसली इट हैव
implications in all areas of life, which means that if you work on your gut, automatically the performance of your brain will improve. So in nutshell, change your gut health, change your life. Improve your gut health, improve your life. Yes. Very true. So what are the reasons? ऐसे क्या reasons हैं जिसकी वजह से लोगों की gut health खराब हो रही है, according to you, being a practicing doctor? So आयुर्वेदा में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है जी. बट अगर आप आज के ज़माने में देखो तो सबसे बड़ी, एंड आई वुड से आई पॉइंट आउट 2 थिंग्स विच हैव हैपेंड ओवर टाइम. 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने एविडेंट है. अगर आप 20 साल पहले, आप भोपाल से है जी, राइट, और मैं आया था भोपाल में, अगर मुझे लगता है कि 6 साल पहले, ओके, आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ भोपाल में तो एटलीस्ट द नंबर ऑफ ईटरीज वुड हैव इंक्रीज बाई 50% एटलीस्ट. यस यस, 5 साल में भोपाल जैसे ग्रो हुआ है. देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल कैन एक्चुअली गो एंड ईट. आई एम नॉट सेइंग दैट दोज आर बैड. अभी आप टाइमिंग देखो तो पुराने ज़माने में यूएस में अगर आप 9 बजे आप बुक करने की सोचो, एक यू वांट टू बुक अ स्पेस फॉर योर फैमिली, राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. करेक्ट, मिलेगा ही नहीं. नहीं मिलेगा. आज 9 बजे जाके बुक करो एनीवेयर इन यूएस, यू विल फाइंड इनफ स्पेस. इसी चीज़ को आप इंडिया में करके देखो, 7 बजे 6 बजे बहुत जगह मिलेगा, 9 बजे मिलेगा ही नहीं. नहीं मिलेगा. Which means our times of eating have changed. Very true. Tremendously changed. Abhi, I come from a village in Kerala. Okay. We used to shut off by 9 o'clock. I mean, sleep by 9 o'clock. My mom still sleeps by 9 o'clock. Lekin, if I look at my cousins and everybody, I mean, sometimes including me, there are times when we sleep late. Right. Which disrupts this Biological clock. पूरी तरह. एंड ऐसा होता है कि नाइट टाइम इज द टाइम वेयर आवर बॉडी कैन एक्चुअली गो इनटू अ डिटॉक्स फेज. करेक्ट. और उस टाइम पे अगर ये डिटॉक्स ठीक से नहीं हुआ, विच इज हैपनिंग समवेयर बिटवीन 10 and 2. ओके, रात के 10 से 2 के बीच में. 2 के बीच में. Okay. वो एग्जैक्टली नहीं है, सीजन के हिसाब से इधर उधर होता है, लेकिन मोर और लेस मोटा मोटा 10 और 2 के बीच में. अगर ये टाइमिंग में, अगर इफ यू आर अवेक ओके एंड यू आर ईटिंग, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. रेसिपी फॉर डिजास्टर. यहाँ तो मैं 80-90% लोगों को देखता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल दे रीच बाय 7 AM 8 AM, 1-2 घंटे मूवी देखेंगे. और इवन बिजनेस ओनर्स राइट 10-11 बजे, और मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फैशन ट्रेंड, मतलब नो बडी इज बॉदर अबाउट दैट, एंड दे फिर देन दे कंप्लेन कि आई एम हैविंग BP, शुगर, थायराइड, नंबर ऑफ हेल्थ इशूज. सो यू मीन टू से दैट ईटिंग लेट नाइट इज द बिगेस्ट रीजन, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर वेरियस लाइफ स्टाइल इशूज. सो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर डिनर, राइट? किस टाइम तक हमें रात का खाना कर लेना चाहिए एज पर आयुर्वेदा, राइट? So, the richest community in India, one of the richest communities in India, are the Jains. Jain, yeah. Right? If you look at their eating habits, we'll find that there is something that they do really well. वो ऐसा करते हैं कि शाम को आफ्टर सनसेट नहीं खाते. करेक्ट. बिकॉज हमारा एनर्जी सन से आता है. यस. दैट गेट्स इन टू द प्लांट और द एनिमल एंड देन वी ईट इट. करेक्ट. जैसे ही सन का एनर्जी और द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन जैसे कम हो जाता है, वैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है. जठराग्नि जिसे बोलते हैं. जठराग्नि स्लो हो जाता है. और अगर आप सनसेट के बाद खा रहे हो, हाँ, जितना डिले करोगे उतना लॉस में रहोगे. ओके. जितना जल्दी खाओगे उतना प्रॉफिट में रहोगे. ओके. सो इफ यू आर ईटिंग आफ्टर सनसेट, करेक्ट. द मोर यू डिले द मोर यू आर इन ट्रबल. तो सनसेट के बाद जितना भी जल्दी खाओ ठीक है. और ये सीजन के हिसाब से भी बदलता है. जैसे कि नॉर्थ में हाँ, शाम को 5 बजे भी अक्सर सनसेट होता है, 7:30 बजे भी होता है. राइट. सो यू कैन हैव डिपेंडिंग ऑन द ऋतुचर्या, राइट? ऋतुचर्या, एग्जैक्टली. डिपेंडिंग ऑन द सीजन यू कैन एडजस्ट दिस, बट मोर और लेस फॉलो द सन. Because our entire body circadian clock is Based on that. operated by this sunlight, so I am firm believer of that. And in fact I have seen transformative experience in the people life. They just did one change, right? Diabetes reversal program में आते हैं and I just ask them, right, अभी तक आपने सुबह उठने का अलार्म लगाया था, forget about it, set a good night alarm, and trust me, the moment they started doing this, 10 o'clock they go to bed and in morning they are doing the fitness session, within a week they are seeing tremendous improvement, sir. True. So it's really evident that just we need to follow the natural cycle, right? You cannot, आप नेचर से पंगे नहीं ले सकते. मतलब I tell the people, right, कि I am the CEO, I am the vice president of XYZ. अरे भाई हो गए, मतलब आपको ऐसा नहीं
मैं CEO हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सनसेट सनराइज मेरे 8 बजे होना चाहिए क्योंकि मैं 8 बजे सो के उठूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब वी नीड टू फॉलो लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू नेचर. ट्रू. राइट. नेचर के अगेंस्ट में जाके आप हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं ले सकते. इजंट इट? एब्सोल्युटली. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आयुर्वेदा में 3 चीज़ों के बारे में बहुत जिक्र किया जाता है जिनकी बारे में, जिसे हम बोलते हैं वात पित्त एंड कफ दोषा. तो ये व्हाट आर दीज वात पित्त एंड कफा? एंड अगर मुझे आइडेंटिफाई करना, अगर हमें किसी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी प्रकृति कैसी है, तो कैन यू प्लीज हेल्प इन दिस? अ लिटिल बिट ऑफ बैकड्रॉप प्रकृति के लिए. हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना. बैकग्राउंड. क्योंकि आयुर्वेदा जो कॉन्सेप्ट है वो 4000 साल पहले लिखा गया था. राइट. ऑल द बुक्स. करेक्ट. और उस टाइम पे जो लोग सोचते थे और आज हम जैसे सोच रहे, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. सोच ही अलग है. सो द वे वी लुक एट समबडी सब अलग है. तो उस ज़माने में अगर उनको ऐसा कुछ लिखना था जो 4000 साल बाद भी रेलेवेंट हो, राइट, तो उनको पता था कि इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा ताकि बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ईजी हो. अगर हम पहले से ही थियरी और सब बना के रखा है तो हमें प्रोसेस है, जैसे एक बिजनेस में प्रोसेस है, जैसे अगर वैसे ही प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वे समबडी फंक्शंस. अगर किसी का फंक्शन हमें पता है तो देन वी नो व्हाट विल बी द आउटकम. करेक्ट. हाँ, ये मशीन के बारे में पता है कि ये ऐसे ऑपरेट होती है, देन उसमें कहाँ पर कोई कमी है, गड़बड़ी है, देन आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फिक्स दैट. एग्जैक्टली. इफ आई अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट मशीन, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी. एग्जैक्टली. ओके. नाउ आयुर्वेदा के जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये लिखा है, अंडरस्टैंडिंग था उनको, तो उन्होंने क्या किया कि दे डिवाइडेड ह्यूमंस इनटू 3. ओके. बेस्ड ऑन व्हाट फंक्शन इन देम इज मोर. ओके. सो जैसे आपने देखा होगा कि देयर आर 10 पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू. करेक्ट. राइट. अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो आप देखोगे कि ऐसे लोग हैं जो बहुत बात करते हैं. यस, यस. दे आर फास्ट in the way they communicate. Correct. Right. And their hand movements might also be fast. Right. They are like that because their internal functioning is like that. उनका internal functioning जैसे movements जो है वो बहुत fast है. It's kind प्रकृति, right? They are designed like that only. जैसे Their करेला system is कड़वा designed. होता है तो आई कैनॉट एक्सपेक्ट कि करेला मीठा हो जाएगा. Absolutely. नेचर ने, यूनिवर्स ने उसको ऐसे ही डिजाइन किया है. Exactly. राइट. ग्रेट. तो उनका जो इंटरनल प्रोसेस है वो फास्ट है. ओके. देयर मूवमेंट्स आर वेरी फास्ट. राइट. द सेकेंड इज वेयर उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एनर्जी जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू ईट फूड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, राइट, हीट, मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोल सकते हैं. एग्जैक्टली. ये जो प्रोसेस है, जो वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में जो कन्वर्शंस है वो बहुत फास्ट है. ओके. बिकॉज देयर एनर्जी मैकेनिज्म इज क्वाइट फास्ट. करेक्ट. राइट. दैट्स अ सेकेंड काइंड. ओके. और आप ऐसे देखोगे कि जो ऐसे लोग हैं उनका, दे आर द पीपल हु आर लीडर्स बिकॉज दे वेरी क्विक टू ट्रांसफॉर्म, दे वेरी क्विक टू अडैप्ट, दे आर वेरी फोकस्ड बिकॉज देव गॉट द एनर्जी फॉर इट. करेक्ट. दैट इज अ सेकेंड काइंड. ओके. इट इज बिकॉज देयर इंटरनल एनर्जी इज प्रेटी हाई. थर्ड is people who are very soft, silent. You go to a restaurant, you'll see that they are minding their own business, sitting there, they're eating slow. They are the people who are primarily of the third kind. Okay. उनमें क्या है कि their system is slow, but it's very consistent. Okay. So if it becomes fast, because of the consistency, they'll be able to sustain. Okay. जो पहले बताया था, they'll not be able to do it because the system is wired Super that way. fast, yes. So ये समझ जब हम में आएगी, एज अ डॉक्टर, व्हेन आई लुक एट इट एज अ डॉक्टर, इफ आई एम टू डायग्नोज समथिंग इन समबडी, तो अगर ये समझ अगर मुझ में है तो उनके लिए प्रिस्क्राइब करना बहुत ईजी है. करेक्ट. उनको ये करना है बताना बहुत ईजी है बिकॉज आई नो दैट विल बी फास्टेस्ट इन देम. राइट. सो इट इज़ अ वे, इट इज़ अ शॉर्टकट टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बींग्स सो दैट वी आर एबल टू गिव देम फास्टर रिजल्ट्स. और ये भी बहुत मैंने सुना है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो है. राइट. इट्स एक्चुअली not true. Okay. If you do the right thing at the right time in the right place, it is fast because it is targeting the gut. And it is targeting the individuality. अभी जैसे आप हो और मैं हूँ, we are two different kind of people. Correct. जो आप पे काम करे वो मुझ में नहीं करेगा, तो एक्सपेरिमेंट क्यों करे? सही बात है. बट प्रॉब्लम ये होती है पता नहीं होता, तो रैंडमली, मतलब एग्जैक्टली सभी को एक ही जैसी, मतलब डोलो 50 देना, 750 देना, तो सभी को चलना चाहिए. वो आपको सूट कर रही है, किसी को नहीं कर रही, किसी को ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकती है, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर ऑपरेटिंग. ट्रू. बट आयुर्वेदा कितना एडवांस था. एब्सोल्युटली.
और Great. जस्ट एडिंग ऑन कि जब हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज़ व्हेन साइड इफेक्ट्स कम इन. ओके. अभी अगर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन अगर इसको कंसिडर ना करें तो साइड इफेक्ट्स आर सो इंटेंस कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और हम सोचेंगे कि क्या गलत किया हमने. राइट. तो ये समझ अगर है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू लर्न ओके. कि मेरा ये क्या है. जब हम प्रकृति प्रोग्राम्स क्या है? करते हैं, हाँ. व्हेन वी डू एनी प्रोग्राम्स, वी ट्राई टू टीच पीपल व्हाट योर प्रकृति इज, ओके. सो दैट यू कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंगली. अगर हमें पता ही नहीं है तो हम करेंगे क्या? राइट. ओके. तो दैट इज हाउ प्रकृति इज. इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, but still if you have a slight idea of how the human body is arranged in an ayurvedic thought process, it is easy. अगर आपको simple way में समझना है तो people who are lean, fast are usually vata prakriti, and people who are very, they are emotional, they are driven, people also who are hot on touch, ओके. they are of the second kind, which is called pitta. पित्त. And the third one, kapha, are people who are generally a little bit heavy. So you can take me for example. No matter how hard I try, there's a certain level up to which I can go. Correct. Because I am predominantly kapha. कफा. And ये भी मैंने देखा है कि लोग एक पर्टिकुलर प्रकृति है, एक पर्टिकुलर नेचर के है और उसके अगेंस्ट जाने की सोच रहे. हमने जिक्र किया था पहले कि नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो. करेक्ट. करेक्ट. राइट. इट नेवर हैपेंस. इफ यू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, यू नॉट गोइंग, मतलब कभी आप बीमार पड़ ही नहीं सकते. द प्रॉब्लम इज दैट कि हाँ, मतलब देर इज़ अ पर्सनालिटी, देर इज़ अ कैरेक्टर, राइट, जो आपका बाय बर्थ डिफाइंड, आई थिंक, राइट. ये सेट है लाइफ, जब आप आते हैं दुनिया में और ये सेट रहने वाला है. सो आयुर्वेदा कितना एडवांस है, पहले से उसने बता के रखा है कि आपको क्या खाना, क्या नहीं खाना, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली ये हमें स्कूल कॉलेज में बताया नहीं जाता है. एब्सोल्युटली. और मैंने ये भी देखा है अनूप जी कि हम करियर चॉइसेस भी अगर इसके हिसाब से करें ना, यस, इट्स अ वेरी डिफरेंट मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे वाता प्रकृति के जो लोग हैं, उनको अगर हम क्रिएटिव काम दे, बी वेरी हैप्पी. बट अगर उनको अगर रट्टा काम दे, जैसे अकाउंट्स देखना है, खाता रखना है, दे विल बी द वर्स्ट काइंड. बट एंड इफ यू गिव क्रिएटिविटी टू द कफा हु आर जनरली स्लो, टेक टाइम, छोड़ के भाग जाएंगे. बट फॉर अ पित्ता, पीपल आर द वंस हु आर एक्चुअली द लीडर्स, करेक्ट, the ones that you can actually grow to be the second line of leaders, stuff like that. तो अगर हम इसको भी, I mean, just proposing, if this comes into picture, right, picture, it will be very easy for entrepreneurs to make a choice of what to give their team members. Wow. Depending on prakriti. Means based on amazing, Exactly. amazing. So basically the psychology is also decided based on your prakriti. Exactly. The way you behave, the way you feel, right, your communication, most of the things are pre-decided. Amazing. So people are facing a lot of health issues right now, and especially for gut health. So is there any Ayurvedic preparation, and is there any formula that people can use? Is home remedy? One that we always prescribe. See, मुझे लगता है कि the human body is like a बच्चा. Okay. Right? बच्चे को आप दो तरीके से सिखा सकते हो. मार मार के सिखाओ, या उसको एक environment दो जिसमें वो सीख सके. Very true. So similarly, I think the human body is the same. You can force the human body to heal. You think it heals, but it actually does not. Or you can create an environment where it naturally heals. Very true. Right? So creating an environment is possible through multiple ways. One of the formulations, आपने घरेलू पूछा, मतलब नुस्खा पूछा, तो my suggestion is that we always recommend see, we drink water at home. Okay. Kerala is known for its water, right? It has got a lot of water sources. And it was also the place, इसी की वजह से वहाँ पे water contamination बहुत easily हो जाता था. Okay. केरला में. So what we always do is we boil water. Okay. Boiled water ही लेते हैं. अगर आप मेरा बैग अभी चेक करो तो उसमें there will be a bottle of water. Okay. A flask of water, which will be warm. तो having warm water, lukewarm, is a great way to maintain your gut health. ठीक है. बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का, इट इज़ अराउंड 36, राइट, एंड 36-37 डिग्रीज. इट इज़ द ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर. करेक्ट. अगर हम उसको कोल्ड करेंगे तो इट विल बी इन चैलेंज. उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब भी चैलेंज है. सो हैविंग वार्म वाटर इज़ वन वे, एंड वी ऑल्सो एड अ फ्यू थिंग्स इन टू वाटर डिपेंडिंग ऑन द सीजन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत गर्म है, सो यू कैन यूज़
stuff like coriander, धनिया, हम्म वाटर में बॉईल करके आप ले लो, so it will maintain that environment which will automatically heal the body. ओके Let's say it is the winter season, हम्म गर्म चीज़ें जैसे अदरक, ओके right? You can use ginger or you can use sont, the dried हाँ variety of it. यस ये दोनों हम्म seasonally अगर हम use करें तो body will have the right environment for healing. ओके So you'll feel cool during summers and you'll be warmed Correct. during winters. But if you were to ask me if there is one formulation या that trumps it all, अगर इससे भी मतलब वो घरेलू तो नहीं है, हाँ आपको डिपेंड करना पड़ेगा बाहर से कोई बात नहीं that is त्रिफला. ओके So त्रिफला का जो मैंने जो मैजिकल रिजल्ट्स देखा है वो ये है कि हमारे स्टमक में जो प्रॉब्लम्स है बहुत छोटे हैं. हमें लगता है कि बड़ा है लेकिन वो बहुत छोटे हैं. देयर माइट बी सम वुंड इन आवर गट, छोटे छोटे करेक्ट जो हील नहीं हो रहे, लीकी गट जैसे लीकी गट जैसे, एंड ओवर टाइम दैट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ चैलेंज. अभी त्रिफला जो है, हमारे कॉलेज में एक बार क्या हुआ था कि देयर वाज अ पेशेंट हु वाज एडमिटेड और हमारे टीचर ने बोला कि आप जाके उनसे मिलो. हमने बोला ठीक है जाके मिलते हैं. वहाँ गए तो देखा कि उनका जो पैर है इट हैड अ वुंड दैट वाज दिस बिग. ओ I could wrap my hands around his wound माय गॉड on his ankle. ओके He had something which is called the diabetic foot ulcer. ओके So diabetic foot ulcer का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पेन होगा लेकिन हील नहीं होगा. दर्द बहुत होगा जबरदस्त. डैमेज है पूरी नर्व डैमेज हो चुके हैं वहाँ पे करेक्ट. एंड बिकॉज देयर इज नॉट इनफ सर्कुलेशन वो हील भी नहीं होगा. करेक्ट तो आवर टीचर टोल्ड अस जस्ट वन थिंग, गो एंड वॉश द लेग विथ त्रिफला की काढ़े से आप रोज जाके उसको वॉश करो. ओके हमने रोज वॉश किया. वी वॉश्ड इट फॉर अबाउट 35 days. वी वर आस्क्ड टू वॉश फॉर 42 days. ओके On the 38th day, it completely healed. क्या बात कर रहे हैं पूरी बिकॉज आई एम इनटू डायबिटीज रिवर्सल राइट लॉट ऑफ पीपल केम फॉर दिस राइट सो त्रिफला चूर्ण से वॉश करने से काढ़ा बनाओ. काढ़ा बनाए वो उसको फिल्टर करके, हाँ हाँ बिकॉज पार्टिकल्स ना हो, करेक्ट करेक्ट फिल्टर करके वॉश इट. लेट्स से यू टेक 1 liter of water and you add a teaspoon of trifla to it. त्रिफला Boil it Okay. for about 2 minutes or so. Filter it really well and then use that for washing ओके that place. You will see that कॉटन एंड स्वैब बना के क्लीन कर सकते हैं ओके clean कर सकते हो. It will start healing. If Trifala can do this to this External, yes. इतना बड़ा wound, यस सोचो कि अंदर क्या करेगा. मिराकल कर देगा ये तो एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि इतने सारे वीडियोस हैं ऑन त्रिफला एंड देयर आर डिफरेंट डोसेजेस दैट आर रिकमेंडेड. यस कंफ्यूजन बहुत है बहुत है. मैंने ये देखा कि लोग शाम को अगले दिन अच्छी तरीके से पॉटी करना है, इसलिए क्या करते हैं, लेते 1 glass हाँ पानी, 1 या 2 टीस्पून त्रिफला घोला और पी लिया. करेक्ट All that will do is irritate your gut. एक्सेस ओके Excess is irritant. करेक्ट आवाज ज्यादा है तो it's an irritant, करेक्ट करेक्ट right? Similarly, anything in excess is an irritant. राइट So when we add one spoon of trifla to 1 glass, जब वो अंदर जाता है, that powder will irritate your gut. ओके But when we add 3 pinches, ओके 3 चुटकी, ओके अमिताभ बच्चन बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के, हाँ मैं बोलता हूँ 3 चुटकी जिंदगी के, क्या बात है right? So have 3 pinches in warm water at bedtime. ओके And it will heal just like जैसे medicines में sustained release रहते हैं ना, हाँ हाँ ऐसा which releases हाँ, over time. over period. This is the same thing. So it releases over time. ओके At night, especially because your digestive system is at rest, hopefully, जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड या right? Just before going to bed, लिक्वॉर्म वाटर half a glass of water, ओके 3 pinches. All What it will sorted. do is it will slowly heal your gut. ओके And that is exactly why in Ayurveda, Trifala is called a Nitya Rasayana. नित्य Nitya means Daily. daily. या Rasayana means rejuvenator. ओके So if you want to rejuvenate yourself every day, 3 pinches of Trifala. जब भी आपके चेहरे पे बहुत ग्लो दिख रहा है मतलब मस्ट बी यूजिंग त्रिफला You must be too. सो डॉक्टर हरीश त्रिफला सर के बारे में आपने बताया कि इतना इफेक्टिव है कि वो हीलिंग भी कर सकता है राइट सो इज देयर एनी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ 3 इंग्रेडिएंट दैट इज यूज्ड इन त्रिफला त्रिफला में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं. ओके हिंदी में बताओ तो हरड़, हाँ बहेड़ा, आंवला. करेक्ट
राइट. एंड उसको चूज इसलिए किया गया है सो दैट इट कैन बैलेंस ईच अदर. करेक्ट. सब कॉम्बिनेशंस आयुर्वेदा में ऐसे होते हैं हाँ. जो एक दूसरे को जो बैलेंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं. एग्जैक्टली. Correct. और जो सिंगल ड्रग यूज हो रहा है हाँ. it's dangerous without without medical knowledge. It's dangerous. So त्रिफला ऐसा एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है जिसने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है. और ये 3 जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू हमारे यूज़ क्या है वी कैन चेंज द कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल, यू हैव हरड बहेड़ा आंवला. 1:1:1 is for any digestive issues. 1:1 में. ओके. 1:1:1. ओके. अगर आपको आँखों में जैसे समर में आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, हाँ. राइट, सो द कॉम्बिनेशन विल बी 1:2:3. ओके. हरड़ बहेड़ा आंवला, क्योंकि आंवला ठंडा है. ओके. तो यू कैन यूज अकॉर्डिंगली. बट अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो इट इज़ 1:1:1. ओके. घर में आप बना सकते हो. आप रॉ मटेरियल लेके आओ, मिक्सी में डालो, कूट लो, बना सकते हैं आराम से. उसको पाउडर बना लो, ले लो. ओके. और इट कैन बी टेकन बाय विथ वाटर. हम मतलब फॉर अडल्ट्स इट इज़ जनरली रिकमेंडेड दैट यू टेक इट विथ वाटर. बट इफ यू वांट टू गिव इट टू किड्स, अगर बच्चों को देना है, ओके, यू कैन गिव इट फ्रॉम द एज ऑफ 5-6. यस. 3 चुटकी, ओके. सेम डोसेज. सेम डोजेस. 3 चुटकी, जस्ट 3 pinches. ओके. You can give the same dosage in honey. ओके. हाँ, बच्चों को लेना इजी रहेगा. Easy रहेगा. And also for children it is important because anything that you give in honey, बच्चों को अगर आप कुछ भी हनी में दो, हाँ. it absorbs faster. ओके. Absorption fast होता है क्योंकि उनका digestive system mature हो रहा है. It's not matured yet. हमारे जैसा नहीं है. वो mature होते आ रहा है. हम जितना खा रहे हैं उतना खा नहीं पाते because it is just maturing. Right? So उनके लिए honey जब वो जाता है, honey is a digestive itself. ओके. So when you give honey, it will automatically absorb better. जो त्रिफला का जो absorption है वो अच्छा होगा. और त्रिफला ऐसे भी लोग लेते हैं कि दूध में लेते हैं. प्लीज़ डोंट टेक इट. ओके. त्रिफला को दूध में नहीं लेना चाहिए. एब्सोल्युटली बेस्ट इज आइदर वार्म वाटर, गर्म पानी या शहद, डिपेंडिंग ऑन द एज. बच्चों को शहद, फॉर एडल्ट्स इट इज वार्म वाटर. ओके. ओके, ग्रेट. सो ये तो हो गया त्रिफला का. अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि देयर आर 3 डिफरेंट हेल्थ इश्यूज डाइजेशन से. एक तो गैस, दूसरा कॉन्स्टिपेशन. एंड तो गैस के लिए कोई ऐसी रेमेडी है जो जिससे इंस्टेंट गैस रिलीफ मिल सके, होम रेमेडी? सी गैस हमें बहुत जगह पे फील हो सकता है. वन इज इन द स्टमक, द अदर इज पीपल फील दैट दे आर लाइक टोटली स्वॉलन अप. हाँ हाँ. ये दोनों है. दे आर टू डिफरेंट ब्लोटिंग काइंड ऑफ फीलिंग. करेक्ट. एंड इन द एंटायर बॉडी दे फील, नॉट जस्ट इन द stomach. Okay. If it is in your stomach, doing simple exercises like Pawan Muktasan is a brilliant thing to do. Okay. Very easy, very doable. ये plus warm water, हल्का कुनकुना पानी. ठीक है. And if you want to add, you can add a small pinch of hing Hing. to water. Okay. It will release for bloating, which is in the belly. Okay. अगर वो सिर्फ स्टमक में है. अगर आपको लग रहा है कि पूरे शरीर में है, इवन लोगों को है भारीपन, मतलब सर में भारीपन है. और एक और चीज़ लोग जनरली बोलते हैं, वो शायद वो हर्ट बर्न होता है. वो एक अलग डिफरेंट सिचुएशन है कि कन्फ्यूजन होता है कि जो लोगों को लगता है कि चेस्ट में कुछ चुभन सी लग रही, तो ये कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक पेन है, या गैस की वजह से दर्द है. ये समझ में नहीं आता. ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सी प्राइमरली जो कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं वो यू विल सी दैट देयर इज अ रेडिएशन ऑफ पेन. ओके. लेफ्ट साइड में you'll feel it to your hand. हाँ. हाथों में, एंड एट द सेम टाइम टुवर्ड्स दिस साइड. ओके. बट अगर ये गैस की वजह से है तो यूजुअली ये रेडिएशन होता नहीं है. ओके. लेकिन अभी इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम और वहाँ पे आ रहा है कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा. लोगों को लगता है कि हाँ मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, बट इट इज़ नॉट द केस इन मोस्ट केसेस. ओके. राइट. इट इज़ गुड टू टेक मेडिकल एडवाइस, नो डाउट, नथिंग रॉन्ग विद दैट, उसमें कोई गलती नहीं है. लेकिन दिस इज द बेसिक डिफरेंस. द अदर वन you'll feel it in your stomach, in your head, okay. maybe not so much in your left hand, on the left side. Okay. right. और bloating के लिए जो पूरे शरीर में फील हो रहा है, the only thing that can help you is water. Increase your water intake. Okay. Increase your warm water intake, not just water intake, increase your warm water intake slowly. Right. ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर पूरा 3 लीटर घटकना है. No. हाँ. You can have it slowly. कीप एन अलार्म. अगर आपको वो आदत नहीं है तो कीप एन अलार्म.
द मोमेंट यू स्टार्ट यूरिनेटिंग, जैसे आपका यूरिनेशन ठीक होता जाएगा, यू विल फील दैट द ब्लोटिंग इन योर बॉडी विल गो ऑफ, नॉट जस्ट योर स्टमक, जो सूजन आपको बॉडी में फील होता है दैट विल गो ऑफ. ओके, एंड वाटर इज द ओनली थिंग दैट कैन क्लियर दैट. वेरी नाइस, सिंपल, इजी एंड फ्री. सो जब वाटर की बात आती तो पानी को भी लेके बहुत सारे मिथ है लोगों के दिमाग में, और ये बहुत बचपन से ही मैंने सुना है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए बैठ के. तो ये क्या लॉजिक है इसके पीछे, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए सब? जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं ना, हाँ, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन अ मेटाफोरिकल वे. अब Okay. इसके पीछे साइंस एक्सप्लेन करने जाओ ना तो हाँ. बहुत कंफ्यूजिंग है. ओके. लेकिन वाई पीपल आस्क्ड अस टू डू इट इज़ वेरी रिलेवेंट. हम्म. आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि जो वात है, हाँ. पित्त है और कफ है, हम्म. दे आर रीजन स्पेसिफिक. यस यस, रीजन स्पेसिफिक. जैसे यहाँ से नीचे हम्म. पैर से, मतलब फ्रॉम योर हिप्स वाता, एंड यस, बिलो बिलो इट्स वाता. यस. योर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जगह है पित्त. पित्ता है, एंड अबव दैट इज कफा. या. तो इफ वाता इज इन द लोअर पार्ट्स, हम्म. व्हेन यू ड्रिंक वाटर, हम्म. द एयर इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड नीचे की तरफ. ओके. वाता इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड नीचे की तरफ. हाँ हाँ. और आयुर्वेद में ऐसे बताया कि जो भी पेन है, हाँ. इफ यू हैव पेन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाता. ओके. So when the air or the vata settles नीचे की तरफ, what happens that you might have knee pain, ankle pain, hip pain, back pain. ओके. But if I try to explain that with science, it will be a little difficult. But if you understand it in a metaphorical way, हम्म. and if you're somebody who can say that हाँ ये मैंने किया और ये मुझे हुआ, हाँ. अगर आप इतना सिंपल तरीके से इसको समझना चाहते हो, तो when you have warm water, when you have water while you're standing, the air goes down faster ओके. towards your feet. हाँ, हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बुज़ुर्ग एंसेस्टर, हमारे बुज़ुर्ग लोग बोलते थे, राइट. एंड कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्दी थे क्योंकि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स याद करते थे, जैसे हाथ से खाना खाना, Correct. राइट, एंड ज़मीन में बैठ के खाना खाना. तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब आज तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में चम्मच से खाना खाते हैं, तो थोड़ा बताएं, चूँकि आप केरला को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर भी हाथ से खाया जाता है. तो क्या साइंस है जब आप हाथ से खाना खाते हैं कंपेरेटिव टू यूजिंग दिस स्पून एंड फॉर्क? See, मुझे लगता है कि आपका और आपके खाने का जो रिलेशन है जी. वो प्रेम है. यस. इट इज़ लव, करेक्ट. राइट. इफ़ यू लव द फूड, इफ यू रेस्पेक्ट द फूड, इट विल गिव यू बैक. इट इज़ अ केस विद एनीथिंग, नॉट जस्ट फूड, बट स्पेशली विद फूड, बिकॉज देयर इज सो मच इमोशन अराउंड फूड. राइट. यू बिकम वेरी इमोशनल. अगर हमें कुछ पसंद है तो हम याद रखेंगे. यस. माँ के हाथ का खाना, राइट. देसी घी का स्मेल, करेक्ट. राइट. तो ऐसा हो रहा है कि लोग अगर बैठ के खाते हैं, लेट्स से दैट यू सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर Yes. एंड ईटिंग इट यस. एंड ईटिंग द फूड, वन इज योर क्लोजर टू योर फूड, ओके. राइट. you're closer to your food because you're grounded. ओके. That is where the food came from. It came from the ground. You're grounded. Second advantage is that when you cross your leg, अगर आप आलती पालती क्रॉस करके बैठते हैं. बैठते हैं तो the blood flow to the lower parts of your body are restricted, ओह माय गॉड. so that there is more concentration on your stomach. एनर्जी एंड ब्लड फ्लो विल बी देयर एंड बेटर डाइजेशन. Exactly. वाओ, अमेजिंग. And we are also asked not to wake up immediately after eating. एग्जैक्टली. बैठो, खाना खाओ, आराम से खाओ, हाँ हाँ. राइट. अभी तो ऐसा है कि खड़े होके खा रहे हैं, भाग रहे हैं, यस यस. राइट. हैफजर्ड. Exactly. Earlier, so I did my teacher's training in yoga from Shivananda School of Yoga, where I reconnected with the old methods. करेक्ट. Right. So we have a ritual there that everybody sits in a big circle. The entire Mess. entire जो हमारा जो batch है वो पूरी तरह sit in a big circle. They're served. You're not supposed to speak. ओके. Right. ध्यान दो जो खाना आ रहा है उस पे. ओके. Make that relationship with the food. You're sitting down and then you're praying. वेरी ट्रू. And then you're eating. You're respecting it in every layer. And then you're eating with your hand. जो आपने बात छेड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज इंडियंस के लिए, क्योंकि हम जब वहाँ पे बैठे थे तो वी वर 36 ओके. and 7 of them were foreigners, राइट. right, from other countries, right. There were at least 15 Indians, and I'll be like very brutally honest in saying that, who were eating with spoon and fork. ओके. These 7 foreigners who came there, they were eating with their hand.
बताइए। And the reason is when you eat with your hand, you feel what you're eating. राइट, You एंड need दिस that. सिग्नल गोज टू द ब्रेन। Exactly. You know how much warm it is. यस यस, Spoon से कितना पता चलेगा? नहीं पता चलना। You know how much warm it is. So depending on how warm it is, your brain can prepare your digestive system for that. राइट राइट। When you smell, you give it time, and when you smell, your brain can actually know what are the ingredients and can prepare for it. करेक्ट करेक्ट। We are very intelligent. Our gut is very intelligent. Depending on what smell comes, what temperature it is, it can adapt. Right? स्पून से खाओगे, फॉर्क से खाओगे, जल्दी में खाओगे, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है. You're just making it mechanical. Mindless eating. Mindless eating. But the other one is a relationship. The other one is a deep relationship with food that will keep getting better over time. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि एडवांसमेंट के नाम पे इस रेस में हम इतने अंधे हो गए हैं, भाग रहे हैं बस रात दिन, जॉब से मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से फिर घर पे, एंड जो एक फंडामेंटल जो वैल्यूज़ थी हमारे इंडियंस की, हमारे जो रिचुअल्स हुआ करते थे, राइट, वो एडवांसमेंट के नाम पे लग रहा है इट्स सम बैकवर्ड एंड आउटडेटेड, बट दिस इज़ अ रियल थिंग. इवन साइंस प्रूव कर रहा है अब तो इन सब चीज़ों के लिए, राइट. तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये क्यों करना चाहिए. योग मतलब हमारे देश की धरोहर है, लेकिन वहीं पर कोई फॉरनर आके और उसी को अच्छे तरीके से रैप करके और डिफरेंट तरीके से करने लगता है. नहीं, इट्स ब्रीदिंग पैटर्न, राइट. यदि प्राणायाम है भाई वो उसे बोलता है ब्रीद वर्क है, ब्रेथ वर्क कर रहा है, वो ऑलरेडी इंडियन है हमारा. इज इट सो? एब्सोल्युटली. सी, वी हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी लिविंग. अगर आप आयुर्वेद में जाओ तो उसका जो पहले जो चैप्टर्स है, द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट मेडिसिन्स, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट डिजीजेस. ओके. इट्स ऑल the discussion of how you can keep yourself healthy. Right. Right? So the discussion is about how to keep yourself healthy with dinacharya, with ritucharya, which is daily, ritu is seasonal. अगर हम इसको करें तो there is no space for diseases. Very true. When this goes out of order, अगर हम ठीक से नहीं कर रहे, तब जाके हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. If you do these things well, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Very true. See, there might be certain emergencies or out of the way things happening in your life, but otherwise it is sorted है. हम sorted है. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि there is so much Western influence. I wouldn't call it Western influence. So this might sound a little, it might sound like an accusation, but I believe that there are some forces that are working on making sure that the largest population in the world, which is India, if Indians are sick, correct, there are a lot of people who will profit out of it. Very true. I agree with this. And if you look at, you are into diabetes, you are a diabetes reversal coach. Correct. I think we had this discussion a few months ago as well. There's a pathologist who told me, one of the leading pathologists in Kerala, who told me that 70 to 75% of the diabetics who come to him, people with diabetics who come to him, are all iatrogenic, which means it is drug induced. Yes. Where the solution that they're creating itself is the problem. Correct. Absolutely. I agree 100% with this, because they're not working the real root cause, and there's a big industry, right? I call it as a 3D trap, right? 3D बोलते हो, disease, diagnosis and drugs. Disease, diagnosis and drugs, and most of the people are in this trap, right? And once they goes in trap, it's very difficult to get out of this. True. That's why doctor like you and me are working to create awareness and to live a stress-free, diabetes-free or medicine-free life. We need to take care of holistic approach. True. So, डॉक्टर अनीस, हमने जान तो लिया कि प्रकृति क्या है, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल है, हमारे सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, राइट. कुछ अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन है, जिसे हम शायद विरुद्ध आहार भी बोलते हैं आयुर्वेदा में. तो वो ऐसे कौन से रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है जिन्हें हमें अवॉइड करने चाहिए? राइट. मोस्ट कॉमन जो हम देखते आ रहे हैं, मतलब लिस्ट बहुत बड़ा है. हाँ, मतलब मोस्ट कॉमनली जो हम देखते आ रहे हैं वो ये है कि सी, आपका जो हेल्थ है दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड योर डाइजेशन इज. करेक्ट. राइट. अगर डाइजेशन अच्छा है तो हेल्थ अच्छा है. तो जो भी चीज़ें डाइजेशन को कम करते हैं, ओके, दैट इज ऑल रॉन्ग. ठीक है. सर्टन कॉम्बिनेशंस आर रॉन्ग बिकॉज वो डाइजेशन को बहुत जल्दी बहुत ख़राब करते हैं. सिंपल एग्जाम्पल, आप कुक्ड फूड खा रहे हो, ओके, जैसे कि सांबार हो गया, हाँ,
इडली हो गया, राइट, आई एम जस्ट गिविंग साउथ इंडियन हाँ एग्जाम्पल्स, करेक्ट, दाल चावल, हाँ हाँ दे आर ऑल बॉइल्ड, कुक्ड, करेक्ट, राइट. इसको अपना बॉडी डाइजेस्ट कर रहा है. इसके बीच में ये सोचो कि आपने कुछ रॉ वेजिटेबल्स डाल दिए उसके अंदर. ओके, अभी आप ही सोचो, आप बना रहे हो अब दाल, राइट, दाल पक गया है, उसके बाद आप कभी भी वेजिटेबल्स रॉ नहीं डालोगे उसमें. राइट, यू माइट बॉयल इट सेपरेटली एंड पुट इट. लेकिन हमारा आदत यह है कि हम खाने के साथ सलाद खा रहे हैं. ओके, यू आर पुटिंग समथिंग दैट इज बॉइल्ड, easy to digest, with salad which is raw. It's actually difficult to digest for the body, ओके, which together is a challenge. We separate it, it's not a problem. ओके, But अगर ये साथ साथ जा रहा है, कच्चा पक्का जिसे बोलते हैं, कच्चा पक्का जा रहा है, तो it's a challenge ओके, for the body to digest. so Because what should be the right way? so you can give a gap. Let's Okay. wait for one to digest before we put in the other. So the ideal way should be one should take first सलाद पहले लेना चाहिए, फिर उसके थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद, ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना. बिकॉज अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, along with boiled food, it will not digest well. ओके, इट विल बिकम अभी ऐसा नहीं है कि आप आज खा रहे हो तो कल प्रॉब्लम होगा, नहीं, ओवर टाइम ये प्रॉब्लम ये होता है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन, व्हेन यू आर हैविंग फूड दैट इज कुक्ड, हैव कुक्ड फूड, Okay. नो प्रॉब्लम. देन टेक टाइम, ओके, लेट्स से वेट फॉर 2 hours और सो, देन हैव सम सैलड एज अ फिलर. वुडंट बी अ चैलेंज. वो चैलेंज नहीं होगा बॉडी के लिए. लेकिन अगर आप उसको साथ में खा रहे हो तो चैलेंज है. सो कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड टुगेदर is something that we do wrong. ओके, Another thing that we possibly do wrong as well is starting your day with something cold. ओके, जैसे आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग स्मूदीज वगैरह, वो ज़्यादातर जा रहे हैं कोल्ड. ज़्यादातर इट गोज विथ कोल्ड वाटर ओके, दैट कूल्स योर बॉडी डाउन, whereas what you require in the morning is heat. ओके, You need to warm your body up. ये हो रहा है. This is the second thing that I've seen commonly. ओके, फिर इट कम्स अंडर हैबिट्स, जैसे कि यू एक्सरसाइजिंग आफ्टर डिनर, डूइंग हैवी वर्कआउट्स इवनिंग में लोग जिम जाते हैं, वो कैसा है? बिकॉज देखो, आप खाना खा लिया आपने, शाम का जो खाना है वो वैसे भी डाइजेस्ट स्लोली होता है, राइट. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑलरेडी स्लो. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन इज हाई कंपैरेटिवली, एग्जैक्टली. आप जा रहे हो जिम एंड यू वर्किंग आउट ऑन योर बॉडी, so the energy distribution goes out to your muscles. राइट, There is not enough left for your digestion, so that becomes slow. ओके, So that is where the challenge is with late gym. Now I'll come back to food. Some of the things that I've seen people do, बहुत सारे लोग करते हैं. मिल्क और गुड़ का ये कॉम्बिनेशन कैसा है? Exactly. हाँ, So मैंने लोगों से ये सुना है कि गुड़ और दूध लिया, पेट साफ हो जाता है, हाँ, राइट. पेट साफ करने के लिए आप क्या करते हो? जब मैं पूछता हूँ गुड़ और दूध लेता हूँ, मेरा पेट साफ हो जाता है. दैट इज एक्चुअली योर बॉडी रिएक्टिंग टू द कॉम्बिनेशन. ओके, इट्स अ लग्जेटिव काइंड ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट हो रहा है. मतलब साइड इफेक्ट को इफेक्ट आप समझ बैठे. एग्जैक्टली. आप उसमें विष डाल रहे हो और शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसमें आप हैप्पी हो. यू हैप्पी विद द आउटकम विच इज Okay. योर लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बहुत ज़्यादा. बिकॉज अगर जब आप दूध के साथ क्या नहीं खा सकते हो, देयर इज अ लिस्ट. खट्टी चीज़ें जनरली जितनी भी होती हैं, खट्टी चीज़ें हाँ, सारे. गुड़, हाँ, because there is a fermentation process. ओके, When good is prepared, there's a fermentation process because of which it doesn't go well with milk. ओके, Next is not good with milk is anything that is a animal protein. एनिमल प्रोटीन, Animal protein, Non-veg. non-veg and milk ओके, should not go together. ओके. They are not digestible. मिल्क मीन्स लोग जो कर्ड खाते हैं साथ में, जैसे नॉनवेज भी चल रहा है साथ में कर्ड भी चल रहा है. बहुत खराब है. ओके, It's a disaster. खराब तो I think it's an understatement. ओके, It's a disaster in the long term. ओके, Right. These are the common ones that we see. Then सबसे common cold water. ओके. ठंडा पानी. मतलब जो लोग अभी जैसे गर्मी, इवन गर्मियों के सीजन में भी फ्रिज का ना पिए, मटके का हाँ, पानी पी मटका लें. is still fine. मटका स्टिल फाइन. But fridge is a, वो तो है बहुत बड़ा डिजास्टर है, ह्यूमैनिटी के लिए डिजास्टर है पूरा. exactly, it will cool your body down.
Okay. whereas what you require in your digestive system is heat. Warmth required चाहिए. Yes. So these are the common ones that we see. बहुत सारे हैं. Another one, is you have anything that's with milk, and there are times when we add salt to it. Milk and salt. Milk and salt is Okay. again a big monstrous disaster. The leukoderma and white skin disorder. बहुत होता है. Fish के साथ में ये. fish and curd Okay. is a challenge. Fish and buttermilk is still fine. छाछ, पतला छाछ जिसमें पूरा बटर निकला गया है, Okay. that is still fine. But otherwise it's a challenge. Having milk at night Okay. is also, for most people, it is not digestible. But I have seen people जिनको बहुत अच्छे results हैं, जो those who are taking milk regularly At night. for a long period of time and they are having very good motion in the morning. Right? उनको नहीं मिलता तो फिर सुबह मोशन गड़बड़ होता है, लेकिन अगर वो रात को लेते हैं, so But milk is actually very difficult to digest. If you look at the property of milk, it is actually very difficult to digest. Maybe because of their activity, they're able to manage it. okay. But otherwise, having milk for a person who's sedentary, if they have milk at night before going to sleep, it will not digest completely in the morning. So the question is that milk लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? It's a biggest controversial question people ask. Diabetes है या और भी कोई, there are number of issues. So people ask कि milk लेना है नहीं लेना है. So what is your take on this? अभी जो बताया जा रहा है, it is because of lactose intolerance. Yes, yes. ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं, it is बिल्कुल. lactose intolerance. But milk is also explained as amrit in Ayurveda. Okay. Right? So what is the challenge here? Correct. When we try to understand, there are lactose intolerance happens in two ways. One is where naturally आप उसको digest नहीं कर पाते हो. Genetically you are like that. Correct. That you can yet you cannot digest. That is only 20% of the population. Okay. Rest 80% can digest, but over time it reduces. Their digestive capability reduces. Second reason is leaky gut. Where if your digestive system is inflamed, lactose can be an irritant. Okay. Lactose can be an irritant. So जब वो जाता है, that is where the problem starts for most people. जब lactose intolerant आप because of the leaky gut या gut की inflammation की वजह से है, तो when they drink milk, that becomes a challenge for them. You can take milk, but ideally take it when the sun is there in the sky. Again, going back to Jains. तब तो लेने का कुछ टाइम ही नहीं होता. जो बेड बिफोर गोइंग टू बेड जनरली 1-8 घंटे पहले लोग लेते हैं, बट आइडियली सनसेट से पहले लेना चाहिए. ठीक. नाउ फ्रूट्स को लेके एक बड़ा डाउट रहता है, फ्रूट्स को लेने का राइट टाइम क्या है? सुबह लोग इवनिंग में भी शाम को 8 बजे 10 बजे फ्रूट्स लेते रहते हैं, तो व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर टेकिंग फ्रूट्स? See, any food for that फ्रूट reason. की बात मैं कर रहा हूँ, फलों की. Any food. ओके. The best time to have it is during when the sun is really high. ओके. 10 a.m. to 2 p.m. is a good time. ओके. Right? So if you're having, let's say, your breakfast by 10 o'clock, then giving a good 3-4 hours gap, 2 p.m., 3 p.m. when you're feeling a little hungry, उस time पे filler के लिए लेना, it's good. ओके. That might be a good time to have fruits. ओके. But having it really early in the morning and late at night, both are generally not recommended. But if you're somebody who's really active physically, really physically active, it doesn't matter when you eat because your digestion will be able to handle it. But for anybody else, the best time would be in this time पीक period. टाइम, राइट. Peak time, a good time to eat. ओके. सो डॉक्टर हरीश, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं गट हेल्थ के बारे में, ओवरऑल वेलबींग के बारे में. सो ऐसा क्या रूटीन और लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए जिससे एक इंडिविजुअल अपने आप को हेल्दी रख सके, फिट रख सके और अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सके? सो सुबह उठने से लेकर रात तक का क्या एक दिनचर्या होनी चाहिए टू मेंटेन अ गुड हेल्थ? Okay. I think I'll go back to where we started. Right? The discussion was that we were going away from nature. करेक्ट. Right? Following nature is what is the first and foremost principle. राइट. So if you were to ask me what is the one thing that you can start off, is start your day with warmth. ओके. Your body needs to warm up. तो अगर आप एक ग्लास पानी पी रहे हो जो गर्म है, या आप चलने जा रहे हो, वर्कआउट के लिए जा रहे हो मॉर्निंग में, that will warm your body up. करेक्ट. It's a good thing to do. Second thing, have your major meal of the day. सबसे बड़ा meal should be between 10 a.m. and 2 p.m. ओके. Lunch time जो है वो, that is the best time to have
your largest meal of the day because your digestive system is prepared for it, Right. right? And before going to bed, Mm-hmm. have 1 gram or 3 pinches of triphala. Okay. If we follow these 3 principles, Okay. अगर हम इस 3 चीज़ को फॉलो करें, Hmm. you will see that slowly but steadily anybody will be able to improve their health even if they don't do anything else. Just follow the basic fundamental thing. Fundamentals, these 3 things, if it is followed, because what we have seen with over 50,000 people who've gone through our programs is just this. I've seen people come back and tell me, doctor, I just did triphala and Okay. eating early, it has had a major impact on the way I live today. My energy Right. levels are better. So all this is just a reflection, because all diseases and health begin in the gut. Very true. Very true. So taking care of your gut health is the most critical part. by hand, अगर gut health आपकी अच्छी है तो पूरा सिस्टम, पूरे जितने भी कोऑर्डिनेशन है वो सारा कुछ बेहतर होने वाला है. राइट. सो ग्रेट. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर हरीश फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग नॉलेज एक्सपीरियंस विद ऑडियंस. एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों ने आज बहुत कुछ लर्न किया होगा इस पॉडकास्ट से. अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज के पॉडकास्ट से आप क्या सीख के जा रहे हैं, आपने क्या लर्न किया, एंड किस तरह के और टॉपिक्स आप लर्न करना चाहते हैं. सो डू कमेंट इन द चैट बॉक्स, डू कमेंट below so that I can bring these kind of amazing guests in this podcast. So signing off and see you in next podcast. Till then, take care, stay healthy and stay happy. Thank you. Thank you.